प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम। टॉपिक चल रहा था अपना विराम चिन्ह, और उसमें हमने पहला जो विराम चिन्ह है अल्प विराम, उसको पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं अर्ध विराम की। अल्प विराम से कुछ ज्यादा समय के लिए अर्ध विराम में अपने को रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है। इसकी परिभाषा देखते हैं। ये तो इसका चिन्ह हो गया, ये तो अर्ध विराम का चिन्ह है। जब वक्ता को अल्प विराम से कुछ अधिक समय ठहरना पड़े, वक्ता बोलने वाला उसको अल्प विराम से थोड़ा सा ज्यादा समय के लिए रुकना पड़ता है किसी वाक्य में, तथा प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्यों में गहरा संबंध न हो, वहां हमेशा अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो प्रधान वाक्य, एक तो कौन सा वाक्य? प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्यों में गहरा संबंध न हो। जैसे नंबर 1 है पानी बरस रहा था, ये तो क्या हो गया? प्रधान वाक्य। आश्रित उपवाक्यों में गहरा संबंध नहीं हो। पानी बरस रहा था, ओले पड़ रहे थे, तेज हवा चल रही थी, ये दोनों के दोनों क्या हैं? आश्रित उपवाक्य हैं। ऐसे में मुझे अचानक जाना पड़ा, ये तीनों के तीनों क्या हो गए? आश्रित उपवाक्य। तो ये प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्यों में कोई गहरा संबंध नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है कि पानी बरसे, हवा भी नहीं चले, ओले भी नहीं गिरे और अचानक से जाना ही पड़े, तो गहरा संबंध इनमें नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमेशा पानी बरस रहा था, अर्धविराम, ओले पड़ रहे थे, फिर अर्धविराम, तेज हवा चल रही थी, अर्धविराम, ऐसे में मुझे अचानक जाना पड़ा, पूर्ण विराम। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि वाक्य में उपवाक्यों को अलग करने के लिए जिनके भीतर अल्प विरामों का प्रयोग हुआ है। कोई भी वाक्य है, उस वाक्य में जो उपवाक्य हैं उनको अलग करने के लिए और जिनके अंदर क्या है? अल्प विराम, इनका प्रयोग हुआ है। जैसे बगीचे में एक और केला, अल्प विराम, कोमा है, सेब, संतरा आदि के पौधे लगे हैं, ये वाक्य है। इसके उपवाक्यों को अलग करने के लिए कोमा का प्रयोग किया गया, अल्प विराम का प्रयोग किया गया। अब यहां अर्धविराम आ गया। तो दूसरी ओर गुलाब, चमेली, चंपा आदि के फूल लगे हैं, तो इसमें भी कौन सा विराम चिन्ह आ गया? अर्धविराम। तीसरे नंबर पे है विभिन्न उपवाक्यों पर आश्रित। विभिन्न जो उपवाक्य हैं उनके ऊपर अधिक जोर देने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे परिश्रम से सब मिलता है, मेहनत करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है, यहां अर्धविराम आ गया। आलस्य से सब खो जाता है। तो विद्यार्थियों, अर्धविराम में हमने 3 विशेषताएं देखी। जो भी अर्धविराम है उसकी हमने कितनी विशेषताएं देखी? 3 विशेषताएं देखी। अब तीसरे नंबर का जो विराम चिन्ह है, जिसका नाम है पूर्ण विराम, वो देखते हैं। तीसरे नंबर का जो विराम चिन्ह है जिसका नाम है पूर्ण विराम, वो देखते हैं। तीसरे नंबर का है पूर्ण विराम, और यह इसका चिन्ह होता है। तो विद्यार्थियों, पूर्ण विराम है। इस पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग जो है वाक्य के समाप्त होने पर किया जाएगा। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के समाप्त होने पर किया जाता है। पूर्ण विराम की परिभाषा हमने देखी कि पूर्ण विराम जो है, पूर्ण विराम का प्रयोग जो है, पूर्ण विराम चिन्ह का जो प्रयोग है वाक्य के समाप्त होने पर किया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं पूर्ण विराम की कुछ विशेषताओं की। जैसे पूर्ण विराम जो है
इसमें साधारण मिश्र या संयुक्त वाक्य की समाप्ति होने पर इसका प्रयोग किया जाएगा। पहली देखें, साधारण मिश्र व संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो पूर्ण विराम की सबसे पहली विशेषता है कि पूर्ण विराम का प्रयोग जो है वह साधारण मिश्र व संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर इसका हम प्रयोग करेंगे। साधारण, संयुक्त और मिश्र जो वाक्य है उसकी समाप्ति पे हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे हम सब घर जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखें, हम सब घर जाते हैं। नंबर 2 है हम सब घर जाते हैं। नंबर 2 है राधा पढ़ेगी किंतु गाना भी गाएगी। राधा पढ़ेगी किंतु गाना भी गाएगी। तीसरे में अपन बात करें कि यदि मेहनत करोगे तो उत्तीर्ण होंगे। यदि मेहनत करोगे तो उत्तीर्ण होगी। तो ये साधारण मिश्र और संयुक्त वाक्य हमने देखे। हम सब घर जाते हैं। दूसरा है राधा पढ़ेगी किंतु गाना भी गाएगी। और तीसरा है यदि मेहनत करोगे तो उत्तीर्ण होगे। ये तीनों के तीनों जो हैं वह पूर्ण विराम के एग्जाम्पल हैं। दूसरा है काव्य में जैसे दोहा, सोरठा आदि छंदों के चरणों के अंत में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी विशेषता है काव्य में दोहा, सोरठा व छंदों के अंत में, काव्य में दोहा, सोरठा व छंदों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा या किया जाता है। हमने क्या देखा कि वाक्य में दोहा, सोरठा व छंदों के अंत में पूर्ण विराम का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखें कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, पूर्ण विराम, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा सिद्ध होए ताकि गोरीसा, सिद्ध होए ताकि गोरीसा, कि जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसके सारे के सारे कार्य जो हैं वो सही समय पे सही तरीके से पूर्ण हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों, ये है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम में हमने क्या पढ़ा कि पूर्ण विराम जो चिन्ह है उसका प्रयोग वाक्य के समाप्त होने पर किया जाता है। नंबर 1 बात हमने क्या पढ़ी? पूर्ण विराम की विशेषता देखी कि पूर्ण विराम जो चिन्ह है उसका प्रयोग वाक्य के समाप्त होने पर किया जाएगा। साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमने 3 एग्जाम्पल देखे। हम सब घर जाते हैं, राधा पढ़ेगी किंतु गाना भी गाएगी, यदि मेहनत करोगे तो उत्तीर्ण होंगे। इसमें साधारण, मिश्र और संयुक्त वाक्य मिले हुए हैं और इनका 3 एग्जाम्पल हमने देख लिए। इनके अंत में क्या लगा हुआ है? पूर्ण विराम। दूसरी इसकी विशेषता देखी कि काव्य में दोहा, सोरठा और छंद के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। जैसे
ये दोहा है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा सिद्ध होए ताकि गोरीसा। इसके अंत में भी हमने किसका प्रयोग किया? पूर्ण विराम का प्रयोग किया। अब जो चौथा है प्रश्न सूचक चिन्ह, उसके बारे में देखते हैं। चौथा जो विराम चिन्ह है वह है प्रश्न सूचक चिन्ह। चौथा है प्रश्न सूचक चिन्ह। चार नंबर का है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह जो है ये है। अब विद्यार्थियों सबको पता है कि जिस वाक्य में सवाल जवाब किए जाते हैं, सवाल किए जाते हैं, जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव हो, जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव हो, वहां प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वहां प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न सूचक चिन्ह में हमने क्या देखा विद्यार्थियों कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव हो, यानी कि जिस वाक्य में सवाल किए जाते हैं, वहां हमेशा प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें है प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग करेंगे। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रश्न सूचक जो वाक्य हैं उसमें इस प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका नाम क्या है, जैसे आपका नाम क्या है, तो इसमें पूर्ण विराम नहीं आएगा, बल्कि कौन सा आएगा? प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा। आपका नाम क्या है। उसी प्रकार हम बात करें वह घर आया या नहीं। दूसरा देखें, वह घर आया या नहीं, तो इसमें भी प्रश्न सूचक जो वाक्य है उसका प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अगला जो देखें हम कि तुम यहां कब आओगे। तीसरा जो एग्जाम्पल देखें, तुम यहां कब आओगे, तो तुम यहां कब आओगे, तो इनमें सब में किसका प्रयोग किया गया है? प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल सीधा सा विराम चिन्ह है प्रश्न सूचक चिन्ह। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का भाव हो, यानी कि जिस वाक्य में सवाल किए जाते हैं, उसके अंत में हमेशा प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका नाम क्या है, वह घर आया या नहीं, तुम यहां कब आओगे, आप कहां जा रहे हो। चौथा हमने देखा आप कहां जा रहे हो, तुम कल जयपुर जाओगे, इसमें प्रश्न सूचक
या आपको कल जयपुर जाना है, या आपके माता पिता का क्या नाम है, इसमें सब में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो विद्यार्थियों ये था हमारा प्रश्नसूचक चिन्ह। अब है विस्मयीय बोधक चिन्ह। पांचवा जो है वह है विस्मयीय बोधक चिन्ह। पांचवा चिन्ह हम पढ़ेंगे जिसका नाम है विस्मयीय बोधक चिन्ह। नंबर 5 की बात करते हैं। विस्मयीय बोधक चिन्ह। और विस्मयीय बोधक चिन्ह जो होता है विद्यार्थियों ऐसा होता है। विस्मयीय बोधक जो चिन्ह होता है वो ऐसा होता है, जैसे हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, आदि का, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि का भाव होता है। यानी कि इसमें जो वाक्य होंगे उसमें हर्ष भी होगा, यानी कि अत्यंत खुशी भी होगी, दुख भी होगा, घृणा होगी, आश्चर्य आदि का जहां भाव होता है उसमें कौन सा चिन्ह आता है? विस्मयीय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन बात करें कि विस्मयीय बोधक चिन्ह में जैसे वाह कितना शीतल पवन बह रहा है, कितना शीतल पवन बह रहा है, तो इसमें किसका भाव दिखाई दे रहा है? वाह कितना शीतल पवन बह रहा है, तो इसमें किसका भाव दिखाई दे रहा है? हर्ष का। वाह कितना शीतल पवन बह रहा है, तो इसमें हमने देखा हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि का भाव होता है। और हमने पहला एग्जाम्पल देखा कि वाह कितना शीतल पवन बह रहा है, तो वाह में कितना शीतल पवन बह रहा है, इसमें कौन सा भाव निहित है? इसमें हर्ष का भाव जो है वो निहित है। आगे देखें, हाय अब मैं क्या करूं, हाय अब मैं क्या करूं, इसमें हाय अब मैं क्या करूं, इसमें जो है प्रश्न भी है, हाय अब मैं क्या करूं। अब इसमें हाय जो शब्द है इसमें कौन सा भाव निहित है? इसमें शोक का भाव निहित है, दुख का भाव निहित है कि हाय अब मैं क्या करूं, परेशानी इसमें झलक रही है, तो इसमें शोक का भाव निहित है, हाय अब मैं क्या करूं। उसी प्रकार से और देखें, अरे तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए। तीसरा देखें हम, अरे तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए। अरे तुम प्रथम श्रेणी में क्या हो गए? उत्तीर्ण हो गए। तो इसमें अरे जो है यानी कि किसी की आस नहीं होगी फर्स्ट डिवीजन से एग्जाम को क्लियर कर लेने की, लेकिन हो गया, तो इसमें किसका भाव निहित है? आश्चर्य का भाव निहित है। और तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए, तो इसमें किसका भाव है? आश्चर्य का भाव है। तो विद्यार्थियों विस्मय बोधक चिन्ह में इनका भाव होता है हर्ष का, शोक का, घृणा का और आश्चर्य का भाव होता है। हमने देखे 3 एग्जाम्पल, वाह कितना शीतल पवन बह रहा है, इसमें हर्ष का भाव निहित है। दूसरा है हाय अब मैं क्या करूं, इसमें शोक का मतलब दुख प्रकट हो रहा है इस वाक्य में। और तीसरा जो है अरे
तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए। इसमें जो है वह है आश्रय का भाव जो है वो निहित हो रहा है। उसी प्रकार अरे तुम आ गए, अगला देखें, चौथा देखें, अरे तुम आ गए, तो अरे तुम आ गए, तो इसमें भी किसका भाव निहित हो रहा है? आश्रय। इसमें भी किसका भाव निहित हो रहा है? आश्रय का। क्यों रे तुम आ गए। तो इस प्रकार से हमने पांचवा जो विराम चिन्ह है विस्मय बोधक चिन्ह देखा, और इसमें हमने उदाहरण भी देखे। और अब है छठवा जो चिन्ह है वह है उद्धरण चिन्ह। छठवा जो चिन्ह है उसको हम देखते हैं उद्धरण चिन्ह। छठवा जो चिन्ह है वह है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। और उद्धरण चिन्ह का विद्यार्थियों ये क्या है, इसको इस चिन्ह के माध्यम से प्रकट किया जाता है। अब उद्धरण चिन्ह जो है विद्यार्थियों, जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों हम प्रकट करते हैं, जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों प्रकट रखते हैं, लिख देते हैं यहां। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों रखते हैं, तब उस कथन के दोनों तरफ, जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों रखते हैं तो उस कथन के दोनों ओर इसका प्रयोग होता है। तब उस कथन के दोनों तरफ इस चिन्ह का प्रयोग होगा। जब किसी के कथन को हम जैसे के तैसे रख देते हैं, जैसा उन्होंने अपनी राय बताई उसी प्रकार हम रख देते हैं, और उस कथन के दोनों तरफ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, वहां पे उद्धरण चिन्ह का ही प्रयोग किया जाएगा। और विद्यार्थियों उद्धरण चिन्ह जो होता है वह दो प्रकार का होता है। उद्धरण चिन्ह के प्रकार, नंबर 1 है इकहरा और नंबर 2 है दोहरा। उद्धरण चिन्ह जो है वो दो प्रकार का होता है। नंबर 1 है इकहरा और नंबर 2 है दोहरा। इकहरा जो है इस तरीके से और दोहरा जो है वो इस तरीके से आता है। तो हमने देखा जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों रख देते हैं तब उस कथन के दोनों तरफ इस चिन्ह का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। दो प्रकार का होता है, इकहरा और दोहरा। अब इकहरा का प्रयोग तो कहां किया जाएगा और दोहरा का प्रयोग कहां किया जाएगा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। नंबर 1 है इकहरा। उद्धरण चिन्ह में नंबर 1 कौन सा है? इकहरा। इकहरा इकहरा का प्रयोग कहां कहां किया जाता है? एक तो किसी कवि का उपनाम, एक तो कहां कहां किया जाएगा? किसी कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, हम किसी कवि का नाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, और आगे हम देखेंगे लेख या कविता का शीर्षक आदि का उल्लेख। पत्र पत्रिका का नाम, लेख या कविता का लेख
आदि में किसका प्रयोग किया जाएगा? इकहरा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा कि किसी कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका का नाम, लेख या कविता का उल्लेख आदि में इकहरा चिन्ह जो है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बात करें रामचरित, पुस्तक का नाम में रामचरित मानस, गीता, पुराण, पुस्तक के नाम में किसका प्रयोग किया जाएगा? इकहरा चिन्ह में। किसी कवि का उपनाम देखें, जैसे कवि में देखें सुमित्रानंदन पंत, पंत के क्यों? क्योंकि कवि के उपनाम पे, उपनाम क्या है? पंत, तो इसमें सुमित्रानंदन पंत के क्या आ जाएगा? इकहरा चिन्ह आ जाएगा। और दूसरे नंबर पे है दोहरा चिन्ह। कवि के उपनाम पे, पुस्तक पे, दूसरा है दोहरा चिन्ह। दोहरा चिन्ह जो है वो उसका चिन्ह ये है। दोहरा चिन्ह में हम क्या देखेंगे कि वाक्य को प्रकट करते समय, वाक्य को प्रकट करते समय दोहरा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोहरा चिन्ह का प्रयोग कहां किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति या प्रसिद्ध जो वाक्य है उसको प्रकट करते समय दोहरा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो खून दो आजादी दूंगा, उसके में दोहरा चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे दोहरा चिन्ह में हम देखें, महावीर ने कहा अहिंसा परम धर्म है। महावीर ने कहा अहिंसा परम धर्म है। तो कोई भी विद्वान है उसकी बात को ज्यों का त्यों रख देते हैं और वो जो बात है उसके दोनों तरफ दोहरा चिन्ह का हम प्रयोग कर देते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने 6 उद्धरण चिन्ह, 6 नंबर तक के जो उद्धरण चिन्ह है वो पढ़े। उद्धरण चिन्ह में हमने क्या देखा कि जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों रख देते हैं, उस कथन के दोनों तरफ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और उद्धरण चिन्ह जो है विद्यार्थियों वो 2 प्रकार का होता है, इकहरा और दोहरा। इकहरा में हमने क्या देखा कि किसी कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्र पत्रिका, कोई लेख या कोई कविता, उसमें किसका चिन्ह के, कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? इकहरा चिन्ह का। और दोहरा चिन्ह का प्रयोग कहां किया जाता है कि वाक्य को प्रकट, किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति के वाक्य को प्रकट करते समय या किसी भी व्यक्ति के वाक्य को प्रकट करते समय दोहरा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि उसकी जो बात है ज्यों की त्यों रख दी जाती है। जैसे महावीर ने कहा अहिंसा परम धर्म है, इसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो इसकी जगह आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, आगे लिख देंगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, पूर्ण विराम करके तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वहां तक हम दोहरा चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने विराम चिन्ह 6 विराम चिन्ह पढ़ लिए, उद्धरण चिन्ह तक हमने पढ़ लिए। कल 7वां जो विराम चिन्ह है उसके साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।